हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए VVI प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लास्ट 11 ईयर्स का दोस्तों क्वेश्चन बैंक के रूप में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का ये सेट 4 है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे 3 सेट अपलोड कर दिए हैं जिसमें 150 क्वेश्चन बताए हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 151 से 200 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ही एक और सेट आएगा दोस्तों, ठीक है। सेट नंबर 5 भी आएगा दोस्तों इसके बाद, जिसमें आप लोगों को टोटल 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए इस वेबसाइट पे सभी क्वेश्चन उपलब्ध है। मॉडल सेट 15-15 और साथ में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी में इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए जाके आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkastudypoint.com, तो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे जानते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह से जैसे नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम पर सभी छात्र जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को PDF और जो एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ आता है मैं आप लोग को वहाँ पे बताते रहता हूँ, ठीक है। तो जाके आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और बताइएगा दोस्तों 151 से 200 तक में आप लोग कितना जानते थे। बहुत ही VVI है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। ये सभी रिवीजन के लिए मैंने आप लोग को यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन हो पाए। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है। बताइएगा 151 से 200 तक में आप लोग कितना जानते थे। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 पूछ रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिशन का डायरेक्शन होता है दोस्तों, वह E क्रॉस B के समांतर होता है। वेक्टर E और वेक्टर B के क्रॉस के पैरेलल होता है। तो 151 का जो है सही आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो पानी के अंदर दोस्तों हवा का जो बुलबुला होता है वो चमकता दिखाई देता है। ये जो है इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो 152 का जो है सही आंसर होगा C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो लेंस जिनकी क्षमता जो है, एक का है -5 डायोप्टर तथा दूसरे का है +15 यानी 15 डायोप्टर है, को समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों इक्विवेलेंट जो है फोकस दूरी क्या होगी। तो P टोटल जो है दोस्तों, P टोटल जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -5 डायोप्टर +15 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा +10 डायोप्टर, ठीक है। और डायोप्टर का फॉर्मूला होता है 1/f, और यहाँ से जो है f का जो वैल्यू निकल जाएगा 1/d, और d का वैल्यू कितना निकला अभी दोस्तों +10। और देखिए दोस्तों ये मीटर में होता है और हमको यहाँ पर निकाला है सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी यहाँ से जो है f का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 153 का जो है सही आंसर होगा B। डाउट नट किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। देखते हैं। क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दोस्तों फाइनल इमेज जो बनता है वो होता है वर्चुअल और इन्वर्टेड, ठीक है। 154 का जो है सही आंसर होगा C, काल्पनिक, उल्टा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को कम करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो जो सिलिंड्रिकल लेंस है दोस्तों उसका यूज किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है। तो 155 का जो है सही आंसर होगा C, एस्टिग्मेटिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के रेले परिकर्णन में परिकर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य लैम्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। तो ये दोस्तों 1/λ4 के बराबर होता है, 1/λ4 के बराबर, ठीक है। तो 156 का जो है सही आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है। तो ये पतले फिल्म के दोस्तों रंगीन देखने का कारण है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के कारण जो है ये रंगीन दिखाई देता है। तो 157 का सही आंसर होगा A।
इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ब्यूस्टर का नियम है, तो ब्यूस्टर का नियम है दोस्तों ये भी होता है म्यू इजकल टू 10 IP, ठीक है। तो 158 का जो है सही आंसर होगा बी, म्यू इजकल टू 10 IP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, तो जो लेमडा तरंगदैर्घ्य दे दिया है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी का E इजकल टू SC/λ, ठीक है। तो 159 का जो है सही आंसर होगा ए, SC/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य भाग में पड़ने वाला जो हाइड्रोजन स्ट्रक्चर सीरीज है दोस्तों वह है बाल्मर सीरीज। तो 160 का जो है सही आंसर होगा ए, बाल्मर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आवेश रहित कण है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द चार्जलेस पार्टिकल। तो इन सभी में दोस्तों फोटोन जो है, फोटोन ये चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। तो 161 का जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है दोस्तों उस पदार्थ का अर्धायु कहा जाता है, हाफ एज कहा जाता है। तो 162 का जो है सही आंसर होगा बी, अर्ध आयु। यहाँ पे पदार्थ होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक होगा, तो नंद गेट के लिए दोस्तों बुलियन व्यंजक जो होगा वो होगा ए डॉट बी का रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं, इजकल टू वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो 163 का जो है सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ए, सॉरी सी होगा इसका सही आंसर, ए डॉट बी का रेकरिंग इजकल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दाशमिक संख्या 15 की द्विधारी मान होगा, तो 15 के लिए दोस्तों बाइनरी नंबर जो निकालेंगे ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 7 7 से लगेगा और एक शेष बचेगा यहाँ पर लिखेंगे, फिर 6 से लगेगा 2 3 6, फिर एक शेष बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1 से लगेगा और शेष यहाँ पर, यानी कि 1 1 1 1 का होल 2, ये जो है इसका 15 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो 164 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति पास का उपयोग होता है। तो टीवी प्रसारण के लिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है वो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो 165 का जो है सही आंसर होगा सी, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों किसी भी पदार्थ पर जो है कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना आवेश जरूर रहता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो 166 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र Z के अक्ष के अनुरूप हो तो संभव होगा इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग द Z एक्सिस द इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। तो इक्विपोटेंशियल का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा XY के तल में, ठीक है। तो 167 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, XY के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। तो कनेक्टिंग वायर के लिए दोस्तों जो मटेरियल यूज होता है वो होता है कॉपर। तो 168 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो फ्यूज तार दोस्तों ये लेड और टिन के मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। तो 169 का जो है सही आंसर होगा सी, लेड और टिन के मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक की प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीके से संयोजक किए गए हैं, तो इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए 3 प्रतिरोध है दोस्तों और तीनों का जो है रेसिस्टेंस दे दिया है R। तो अगर इसका जो है सीरीज में करेंगे, सीरीज में
तो ये हो जाएगा 3r, पैरेलल में करेंगे तो ये हो जाएगा r/3, ठीक है। और अगर 2 को सीरीज में और 1 को जो है पैरेलल में करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 2r/3 हो जाएगा। तो ये सभी आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ए भी प्राप्त होगा, ए भी प्राप्त होगा, ए भी प्राप्त होगा, लेकिन ये 2r/4 जो है दोस्तों, इसका किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे तो बी जो है 2r/4 ये प्राप्त नहीं होगा। तो 170 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। तो खोखले गोलाकार चालक के भीतर दोस्तों विद्युत धारा का मान 0 होता है। तो 171 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता होगी। तो इसका जो है सीरीज के लिए दोस्तों सी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/N, यानी CY जो है 3 इसका सही आंसर होगा। तो 172 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की परमिबिलिटी म्यू का मान होता है। तो लौह चुंबकीय के लिए दोस्तों म्यू का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो 173 का जो है सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है। तो SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का दोस्तों SI यूनिट होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। तो 174 का जो है सही आंसर होगा सी, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में दोस्तों नाइक्रोम का यूज किया जाता है। तो 175 का जो है सही आंसर होगा डी, यहाँ पे नाइक्रोम एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से दोस्तों उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध ये दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापा जाता है। तो 176 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100t से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। तो इसका जो मान होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो है 100 पाई होगा, इसके बाद टी है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ओमेगा ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर है दिया है 100 पर, और एक फार्मूला होता है इसका 2πf, ठीक है। और ये जो है वो इसके बराबर है 100 पाई के बराबर है। तो 2 पाई से 100 पाई कैंसिल होगा तो यहाँ पे f, और ये जो है f है दोस्तों, ये जो है फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो है 50 से कट कैंसिल हो गया। तो f का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 177 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक होता है यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो 178 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शीर्ष धारा I और वर्गमूल धारा IRMS में क्या संबंध है। तो IRMS = होता है दोस्तों I0/√2, जहाँ जो है I0 है पीक करंट है, और यहाँ से I0 का वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा √2 × IRMS। तो 179 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो निकट देखिए दोस्तों, इसके शब्द उच्चारण में जो है इसका कौन सा लेंस यूज होगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे निकट है, निकट, तो इसका मतलब हो गया अवतल, अ का उच्चारण होता है तो अवतल। तो इसमें जो है निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो 180 का जो है सही आंसर होगा बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान दोस्तों, ठीक है, इसका डेविएशन एंगल जो होता है वो होता है म्यू -1 × a। तो 181 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो है दोस्तों इस किसके द्वारा शो किया जाता है, पोलराइजेशन के द्वारा, ध्रुवन से। तो 182 का जो है सही आंसर होगा सी, पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि एक लेंस जिसका म्यू वैल्यू है 1.5 का निव्यांतर हवा में है, इसका निव्यांतर का मतलब होता है दोस्तों फोकल लेंथ, हवा में जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है निव्यांतर या फोकल लेंथ जो है एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों लेंस का म्यू का वैल्यू और मीडियम का म्यू का वैल्यू दोनों समान है, तो मीडियम में जो है लेंस का पावर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एफ जो है इन्फिनाइट हो जाएगा, फोकल लेंथ का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो 183 का जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युतीय क्षेत्र ई का मात्रक का अनुपात होता है। इसका मात्रक का अनुपात बताना है दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक का अनुपात होता है दोस्तों सेकेंड पर मीटर। 184 का जो है सही आंसर होगा बी, सेकेंड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें कौन आवेश रहित है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द चार्जलेस। तो यहाँ पर दोस्तों फोटोन कौन होगा, यानी फोटोन जो है चार्जलेस है, यहाँ पर प्रोटॉन है दोस्तों, ठीक है, प्रोटॉन है। बाकी सब पे चार्ज होता है लेकिन फोटोन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है। तो 185 का जो है सही आंसर होगा फोटोन। यहाँ पर दोस्तों ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा सी, फोटोन कण पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है दोस्तों, वह है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज जो है यूवी रे में पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो 186 का जो है सही आंसर होगा डी, यहाँ पर लेमन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, जिसकी दूसरी कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 187 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप इसका जो है एक फार्मूला भी याद कर सकते हैं। एनर्जी के लिए ई एन एनर्जी होता है -13.6 Z²/n²। जेड जो है एटॉमिक नंबर है और एन जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या है। तो आप सेकेंड ऑर्बिट के लिए यहाँ पर एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है केवल हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए जो है ये एनर्जी का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम के आधी होती है तो उसे कहा जाता है, तो उसे हाफ लाइफ कहा जाता है दोस्तों। तो 188 का जो है सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है अपद्रव्य होना चाहिए। तो कौन सा दोस्तों इम्प्योरिटी मिलाया जाता है एन टाइप प्राप्त करने के लिए, तो वो होता है पेंटावैलेट। पेंटावैलेट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए। तो 189 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, पेंटावैलेट या पन संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड इज दोस्तों पिछले वाल में गलती हो चुका था, यहाँ पर डायोड का जो है उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर के रूप में। तो 190 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, रेक्टिफायर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो एंड गेट के लिए दोस्तों बुलियन व्यंजक होता है, ये होता है A.B=Y, ठीक है। तो 191 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर A.B=Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रोसेसन टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो ये जो है दोस्तों मैक्सिमम जो है, ये जो है दोस्तों मैक्सिमम 56 किलोमीटर तक जो है इसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ट्रांसमिशन का। तो 192 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, 56 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निर्वात में विद्युतीय परावर्तनांक का मान होता है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका वैल्यू होता है दोस्तों 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। तो 193 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है
तो विद्युतीय बल क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्तों यूनिट होता है तो वो होता है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ई फार्मूला होता है -dV/dx, और dV का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो धाराओं पर दोस्तों बीजगणितीय योग का मान होता है वो होता है 0, तो 195 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज मेजर। तो विद्युत वाहक बल जो है दोस्तों सेल का वो मापा जाता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा, तो 196 का जो है सही आंसर होगा डी, विभव मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों P=VA²/R, ठीक है, तो 197 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील जो चार्ज होता है दोस्तों, चार्ज पार्टिकल, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड को उत्पन्न करता है, तो 198 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो जो आदर्श आमीटर होता है दोस्तों उसका जो है रेसिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, तो 199 का जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो लेंज का लॉ जो है दोस्तों, लेंज का नियम ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो 200 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।